सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ऑलमोस्ट हमें 3.5% की रैली टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे 3:16 के ऊपर मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। अभी जब दोस्तों मार्केट क्लोज होगा 15 मिनट बाद, तो ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज के आसपास आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत नजर आ सकता है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर आज के दिन हमें ड्यूरिंग द मार्केट 3.5% की रैली टाटा पावर के अंदर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों टाटा पावर के अंदर हुआ क्या, कोई ना कोई अपडेट्स तो जरूर होता है जिस अपडेट्स के द्वारा हमें कंपनी के अंदर जंप आती। 100% हमें कंपनी के अंदर अपडेट से टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दोनों कंपनी के अंदर बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स नजर आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर, सर कंपनी के अंदर बिल्कुल भी कोई रैली नहीं आ रही। मैं एक रिक्वेस्ट दोस्तों आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आए हो ना, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग मत करना। क्या होता है ना, अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करते हो तो बिल्कुल भी आपको रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड करके नहीं देगा, क्योंकि इन कंपनीज का बिजनेस ही लंबे समय के लिए है। यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी का बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। तो ये कंपनी कैसे शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देगा, बिल्कुल भी ये कंपनी रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगा। तो चलिए अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सीईओ को दोस्तों में चेंज किया गया है। यानी कि बेसिकली टाटा पावर ने क्या किया है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नया सीईओ अपॉइंट हमें किया गया है। अब इनका नाम क्या है, दीपेश नंदा, एक एज प्रेसिडेंट रिन्यूएबल्स एंड सीईओ एमडी TPREL। यानी कि टाटा पावर का जो सब्सिडरी कंपनी है ना, उसका अभी नए सीईओ में बनने वाला है। कौन है, दीपेश नंदा। तो देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी दोस्तों यही हमें दिया गया है, डायरेक्टली सीईओ को हमें चेंज किया गया है। अभी किसके वजह से सीईओ को चेंज किया है, पुराने जो सीईओ थे उनको चेंज करके इनको हमें इन सीईओ को रीअपॉइंट किया गया है। इनका जो एक्सपीरियंस है ना, ऑल ओवर बोल सकते हो 28 सालों का इनका एक्सपीरियंस है। और ये कौन सी कंपनी के अंदर दोस्तों पहले काम करते, इन्हें वो कंपनी का भी हमें नाम दोस्तों मेंशन किया है। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो इन्होंने क्या किया है, टाटा पावर के सीईओ को चेंज किया है, रीअपॉइंटमेंट किया है मिस्टर दीपेश नंदा एज प्रेसिडेंट रिन्यूएबल्स एंड सीईओ एमडी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। यानी कि टाटा पावर का जो सब्सिडरी कंपनी है उसका सीईओ और एमडी यही होने वाले हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड इन्होंने ऑलमोस्ट हमें कौन सी कंपनीज के साथ साथ हमें काम किया है, जीई फ्लोसर्व इस कंपनी के साथ भी, जीई गैस पावर, इन कंपनीज के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छा खासा 28 सालों का एक्सपीरियंस है। 28 सालों के लिए उन्होंने दोस्तों काम किया है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छे खासा बेसिस के पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपको बताऊंगा, कंपनी को अगर बिजनेस आगे बढ़ाना अगर होगा ना, तो वो सीईओ के हाथ में होता है, एमडी के हाथ में होता है प्रॉपर डिसीजन लेना, प्रॉपर कंपनी को मैनेजमेंट करना। अगर कोई भी कंपनी का सीईओ अगर अच्छा होगा ना, तो वो कंपनी बहुत ही अच्छे खासी ग्रो शानदार तरीके से होगा। लेकिन दोस्तों सीईओ अगर कंपनी का अच्छा नहीं है तो वो अच्छी कंपनी भी डूब जाएगी, इतना पॉइंट नोट करना। तो जो सीईओ एंड एमडी का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से ज़रूर हमें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। एंड इनका जो 4 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट आने वाला है, जो एस्टेब्लिश करने वाले हैं प्लांट, उसके भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर कंपनी को ओवरऑल नजर आ सकता। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसी की वजह से मार्केट ने बहुत अच्छा खासा हमें रिएक्शन दे चुका है। इसी की वजह से 3-3.5% की रैली टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो ना, 209 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के समय हमने खरीदारी किया था। एंड करंटली अगर आप यह कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें अभी भी इस कंपनी के अंदर 18% की जंप नजर आ रही है। अभी भी हमें इस कंपनी के अंदर 18% तक का रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कंपनी के अंदर हो रहा है। लेकिन जितना कंपनी गिरे, जितना डिप्स के अंदर आपको टाटा पावर दोस्तों मिलता है ना, उतना आपको खरीदारी करना चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। लेकिन जब भी अच्छी खबर आती है, जरूर अच्छी कंपनी के अंदर रैली नजर आ जाती है। और आज के दिन का अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरीज हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। 52% की डिलीवरीज हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए मैं आपके साथ टाटा पावर का म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों शेयर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज हो सकता है।
लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके टाटा पावर के म्यूचुअल फंड्स का बाइंग के डेटा के ऊपर। तो ये जो डेटा है सितंबर महीने का हम लोग बात करेंगे, लेकिन मई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी, जून महीने के अंदर, जुलाई महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर, एज वेल समय सितंबर महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स की शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ही अंदर निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा पावर के लिए 8 नवंबर के दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हमें टाटा पावर का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो एनालिस्ट लोगों का, ब्रोकरेज फर्म का जो व्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्वार्टर 2 को रिजल्ट्स के लेके। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर एफआईएस की डेटा देखोगे तो 9.45% से बढ़ के 10%, डीआईएस देखोगे 14.16% से बढ़ के 15.68%। यानी कि कहानी कहीं अगर आप देखोगे तो एफआईएस की एंड डीआईएस की भी बहुत अच्छी खासी शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ रही है। तो जिसकी वजह से एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अभी भी दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे खासा मौका है। जितना भी आपको कंपनी डिप्स के अंदर मिलते हैं ना, उतना खरीदारी करने का ट्राई करना, क्योंकि इस कंपनी ने अगर 250 रुपए का अगर लेवल दोस्तों कंपनी अगर क्रॉस करते हैं ना, यानी कि टाटा पावर का भी फिर से 250 रुपए का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल बन सकता है। एक बार ये लेवल क्रॉस करता है, फिर सबसे पहला टारगेट आपको 300 रुपए का, एंड उसके बाद 360 रुपए तक लेवल्स हमें टाटा पावर के अंदर दिख सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, एंड आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली नजर आ चुकी है। तो कोई ना कोई कंपनी के अंदर 1.5% की रैली क्यों नजर आई? क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि कंपनी का आज के दिन हमें क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है। जब भी कंपनी रिजल्ट शेयर करेगा ना, 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन ब्रोकरेज फर्म का, एनालिस्ट लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है, चले उसके ऊपर बात कर लेते। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा किस तरीके से कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करेगी। लेकिन दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को जरूर ऑन रखना, क्योंकि बहुत ही जल्द 1 ही घंटे के अंदर हमें टाटा मोटर्स का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रीव्यू। अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कंपनी लाइकली टू टर्न प्रॉफिटेबल ऑन बीनिंग कमोडिटी कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। तो उन्होंने ऐसा बोला गया है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकती है, एंड द कंट्रीज लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर इज slated to surprise positively on margins driven by strong sales of Jaguar Land Rover vehicles। यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा खासा काम करेगा, एंड जैगवार एंड लैंड रोवर वाला जो सेगमेंट हमें नजर आया है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्जिन के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ नजर आ सकता है। और अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें एक्सपेक्टेशन, चले बात कर लेते। तो नोमोरो का मानना है कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें 4,257 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, एंड रेवेन्यू 80,000 करोड़ के आसपास जनरेट कर सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है 3,500 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हमें जनरेट हो सकता है, एंड जो रेवेन्यूज है ना वो 99,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। प्रभुदास ललीलर की अगर बात की जाए तो 5,000 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स आ सकता है, एंड रेवेन्यूज 1,09,000% के आसपास। क्रेडिट इक्विटीज की अगर बात की जाए 4,400 करोड़ का प्रॉफिट्स एंड 1,08,000 करोड़ का प्रॉफिट। KR चौकसे की अगर बात की जाए 4,800 करोड़ का प्रॉफिट, एंड रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 1,09,000 करोड़ का रेवेन्यूज। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो भी इन्होंने नंबर्स हमें दिया है ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी बहुत ही अच्छे खासा काम कर सकती है क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से मंडे के दिन एक बहुत अच्छे खासे रैली हमें इस कंपनी के अंदर एक एक्सपेक्टेड नजर आ सकती है। तो जितना दोस्तों कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि ईवी को अगर देखा जाए तो 72% तक का मार्केट शेयर हमें टाटा मोटर्स ने कर रखा है, तो जिसका बेनिफिट कंपनी को लंबे समय के अंदर आ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। 1,200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड आज के दिन 5% की रैली नजर आ चुकी है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 1 शेयर मिलेंगे, 100 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।